नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं सर्टिफाइड अर्चना आपका अपने चैनल योग नारी में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अब बहुत सारे लोग हैं, ऑफिस में हैं, घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको गर्दन में दर्द होने लगता है। अब वो अचानक कैसे होने लगता है, ये अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे ऑफिस में हम झुक के ऐसे काम करते हैं और बच्चे जैसे नीचे लिख के राइटिंग करते हैं, उससे हमारे गर्दन में क्या है, दर्द होने लगता है। तो गर्दन की सिंपली 2 एक्सरसाइज मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो उस जिससे आपका गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है दोस्तों, आप प्लीज़ मेरे साथ दोहराएँ। वो कैसे करना है? तो सबसे पहले हम एक तो स्ट्रेचफुल होके बिल्कुल अब सीधे बैठ वज्रासन, ये कोई भी आसन में हम बैठ सकते हैं। सुखासन है, पद्मासन है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है। आप मैट पे ऐसे सीधे बैठ जाएँगे वज्रासन में। और आपको करना क्या है, पहले हम अपनी गर्दन को ब्रीथ भरते हुए पीछे लेके जाएँगे दोस्तों, धीरे से। और फिर हम डाउन करेंगे और अपनी चिन को हमें चेस्ट तक लगाना है। और फिर हम अप करेंगे और पूरी गर्दन को अपने को पीछे लेके जाना है। यहाँ पे हम कुछ टाइम होल्ड करेंगे और फिर वापस आ जाएँगे। अपनी आँखों को दोस्तों हमें बंद रखना है। जिन लोगों को चक्कर आता है वो अपनी आँख बंद रख सकते हैं, और जिनको नहीं आता है तो वो खोल के भी रख सकते हैं। बहुत से लोगों को ये गर्दन की एक्सरसाइज करते हुए चक्कर आ जाता है, तो आप अपनी आँखों बंद करेंगे तो आपको कोई भी चक्कर ऐसा जैसा महसूस नहीं होगा। तो अभी हमने दोस्तों अप और डाउन किया था, और अब हम करेंगे, इसे कम से कम 7 बार करना है। अब हम करेंगे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। दोस्तों, इसे भी हमें कम से कम 7 टाइम हमें इसे दोहराना है। जैसे हमने अप डाउन 7 टाइम किया है, ऐसे ही हम इसे भी 7 टाइम करेंगे। अभी हम लेफ्ट से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये पूरा हमें धीरे धीरे लेके घुमाना है। 1 2 3। दोस्तों, इसे भी हमें 7 टाइम करना है। और अब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। लेफ्ट से ही हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है दोस्तों। इसे भी हम कम से कम 7 टाइम हमें करना है। और दोस्तों, इसे हमें भी धीरे धीरे करके लेके जाना है। अभी दोस्तों मैंने आपको सिर्फ इसे 3 बार या 4 बार ही करके बताया, लेकिन आपको इसे 7 टाइम करना है। और फिर जब हमारा ये क्लॉक अप डाउन और लेफ्ट राइट खत्म हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, उसके बाद ये लेफ्ट राइट हो जाएगा खत्म और एंटी क्लॉकवाइज खत्म हो जाएगा। फिर हम अपनी गर्दन को ऐसे सीधा कर लेंगे और फिर हम दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी गर्दन के साइडों में लगाएंगे। फिर दोबारा हम रब करेंगे और अपनी गर्दन के आगे और पीछे लगाएंगे। तो ये दोस्तों, ये था नंबर 1 नेक की एक्सरसाइज। अब हम करते हैं दूसरा नंबर। तो उसे दोस्तों करना क्या है, हमें एक हाथ को अपने कान के पास लगाना है और इस हाथ को टाइटली रखना है। ऐसा नहीं है कि आप लूज रखें और आपके कोई फर्क ही ना पड़े। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, आप मेरे साथ करेंगे। अभी हम एक हाथ को अपने कान के पास ऐसे रखेंगे और 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 सीधे रहेंगे। ऐसा नहीं है, हम इस तरह नहीं बैठना है दोस्तों, हमें ऐसे सीधे बैठना है और ब्रीथ को भरेंगे और अपने हाथ को ऐसे टाइट करेंगे, आंखें अपनी बंद करेंगे। कम से कम ब्रीथ को अपनी को यहाँ पे होल्ड रखेंगे और हमें 10 सेकंड तक यहाँ पर होल्ड करना है। हमें ऐसा लगना चाहिए दोस्तों कि हम इसे पुश कर रहे हैं, और अपने हाथ को ऐसे ही हम टाइट रखेंगे। एल्बो हमारी ऐसे सीधी रहेगी दोस्तों। और फिर उसके बाद हम इसे नीचे लेके आएंगे। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी करना है दोस्तों। अपनी एल्बो को हमें ऐसे सीधा रखना है और ब्रीथ भरेंगे और फिर आई क्लोज करेंगे और अब एक प्रेशर डालेंगे। ऐसा लगेगा जैसे हम पुश कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमें 10 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर हम ब्रीथ को छोड़ते हुए नीचे कर लेंगे। फिर हम अपनी दोनों फिंगर को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और फिर अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक किए हुए दोनों हाथों को दोस्तों हमें अपने गर्दन के नीचे हमें यहाँ पे ऐसे रखना है। और ऐसे रहेंगे हम सीधे और अपनी एल्बो को दोनों को ऐसे सीधा रखेंगे और ब्रीथ भरते हुए दोस्तों हमें यहाँ पे भी ऐसे टाइटली एक प्रेशर डालना है। दोस्तों, यहाँ पर भी हमें
10 सेकंड तक होल्ड करना है अपनी ब्रीथ को, और 10 सेकंड तक हम ऐसे रहेंगे और अपने दोनों एल्बो को ऐसे सीधा रखेंगे। फिर अपने धीरे से अपनी ब्रीथ को हम छोड़ देंगे, और फिर अब उसके बाद हम अब इंटरलॉक किए हाथों को अपने फोरहेड पर रखेंगे। इसमें भी हमें ब्रीथ को भरना है और अब होल्ड करना है, और यहाँ पर एक प्रेशर डालते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक। फिर हमें धीरे धीरे ब्रीथ को छोड़ते हुए आ जाना है। अब हम दोनों हाथों इंटरवल अपने सर के ऊपर रखेंगे दोस्तों। इसे भी हमें ब्रीथ भरते हुए यहाँ पर होल्ड रखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों हमें ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, यहाँ पे हल्का सा प्रेशर डालना है, और अपने एल्बो को सीधा रखेंगे और ब्रीथ भर के यहाँ पर 10 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे। अब हमें दोस्तों यहाँ पर ब्रीथ को छोड़ते हुए वापस स्थिति में आ जाएंगे। तो ये था नंबर 2 एक्सरसाइज थी हमारी गर्दन की और अभी हमारी ये खत्म नहीं। फिर हम अपने दोनों अंगूठे से और फिंगर से अपने दोनों कानों के नीचे वाले हिस्से को ऐसे नीचे को खींचना है 1 2 3 कम से कम 3 टाइम। और दोस्तों इसे भी हम कम से कम 3 टाइम मिडल्स, फिर हम 3 टाइम मिडल से खींचेंगे और 3 टाइम ही हम अपर को खींचेंगे। और फिर हम अपने हाथ की फर्स्ट फिंगर को अपने दोनों कान की उंगली में डालेंगे, ब्रीथ भरते हुए। हमें प्रेशर नहीं डालना है दोस्तों, हमें सिर्फ ब्रीथ करके होल्ड करना है, और फिर झटके से अपने ब्रीथ को हमें छोड़ना है। तो फिर हम डालेंगे, एक बार देखते हैं, देख सकते हो दोस्तों आप। हमें 3 बार ये करना है, और फिर हमें अपनी पाम से इसे कान को ऐसे रब करना है। थोड़ा सा हम इसे अब हम रब करेंगे। हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। और फिर उसके बाद अभी ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम एक अपने हाथ का एक ऐसा फ्लावर बनाएंगे, और फिर अपनी गर्दन के नीचे उसे ऐसे सेट कर लेंगे, और फिर हमें ब्रीथ भरते हुए ऊपर की तरफ देखते हैं दोस्तों। इससे हमारी यहाँ गर्दन में बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। यहाँ पे भी हमें 10 सेकंड तक होल्ड करना है, और फिर छोड़ते हुए हमें नीचे आ जाना है। तो दोस्तों ये अब हमारी गर्दन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे अगर जो हम ये करते हैं तो हमारी ये जो गर्दन की नसें हैं इसमें बहुत अच्छा खिंचाव आता है, और इधर करेंगे तो बहुत खिंचाव आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे गर्दन की एक्सरसाइज। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप प्लीज अगर ऑफिस में है, आप बैठ के कहीं भी आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हो। ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कभी भी, और घर पे हो तो आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है या कहीं भी ऐसे दर्द हो रहा है, तो आप ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। दोस्तों ये हमारी गर्दन से एक्सरसाइज शुरू होती है और हमारी पूरी स्पाइन को घेर लेती है। तो प्लीज दोस्तों ये आप कंटिन्यू इन एक्सरसाइज को, ऐसा ना हो आपका गर्दन से हो पूरी स्पाइन को आपको ये कवर कर ले। तो प्लीज आप इन एक्सरसाइज को कीजिए, ये आपको बहुत ही फायदा देंगी और आप रिलैक्स फुल हो जाएंगे। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मेरी जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों अभी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।